मेरा नाम सोनम है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरी उम्र 20 साल है और लोग अक्सर कहते हैं कि मेरी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण है, जैसे कोई कहानी छुपी हो, और मेरी मुस्कान में वो बात है जो किसी को भी कुछ पल के लिए रोक सकती है। लेकिन सच कहूँ तो मैंने कभी खुद को उस नज़र से नहीं देखा, क्योंकि मेरी दुनिया सिर्फ मेरे परिवार तक सीमित थी। मैं हमेशा सिंपल रहना पसंद करती थी, लेकिन कभी कभी आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती तो ऐसा लगता जैसे मैं खुद को नहीं बल्कि किसी और की कहानी देख रही हूँ। एक ऐसी कहानी जिसमें भावनाएं हैं, उलझने हैं और कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें शायद मैं खुद भी नहीं समझ पाई थी। मेरे परिवार में सिर्फ 3 लोग हैं, मेरी मम्मी, मैं और मेरा छोटा भाई, और हम तीनों की दुनिया एक दूसरे के आसपास ही घूमती है। मम्मी एक स्कूल टीचर है, सख्त भी हैं और बहुत केयरिंग भी, और मेरा भाई, वो हमेशा से मेरे लिए सिर्फ एक मासूम हंसता खिलता बच्चा रहा है जिस पर मैंने बिना सोचे समझे भरोसा किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वही भरोसा मेरे अंदर सबसे बड़ी उलझन बन जाएगा। यह बात करीब 3 महीने पहले की है, एक बिल्कुल साधारण सा सोमवार जो बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुआ था। लेकिन मुझे क्या पता था कि यही दिन मेरी जिंदगी का सबसे अजीब और बेचैन कर देने वाला दिन बनने वाला है। उस दिन घर में सिर्फ मैं अकेली थी। मम्मी स्कूल गई थी और भाई कॉलेज गया हुआ था, और घर का सन्नाटा ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी कुछ कहने की कोशिश कर रही हों, लेकिन मैं उन्हें समझ नहीं पा रही थी। मैंने खुद को बिजी रखने की बहुत कोशिश की, कभी मोबाइल उठाया, कभी खिड़की से बाहर झांका, कभी आईने में खुद को देखा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस दिन हर चीज में एक अजीब सी खालीपन महसूस हो रहा था, जैसे कुछ होने वाला हो, कुछ ऐसा जो सब बदल देगा। तभी अचानक मम्मी का फोन आया। उनकी आवाज़ हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आज उन्हें आने में देर होगी, और जैसे ही कॉल खत्म हुई, घर का सन्नाटा और गहरा हो गया, जैसे अब मैं सच में अकेली रह गई हूँ। मैं धीरे धीरे अपने कमरे में गई, बिस्तर पर लेट गई और छत को देखते देखते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। लेकिन वो नींद भी अजीब थी, जैसे मैं सो तो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मन जाग रहा था। और फिर अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बहुत पास है, इतना पास कि उसकी मौजूदगी को मैं बिना देखे भी महसूस कर सकती थी, जैसे कोई मेरी सांसों की दूरी पर बैठा हो। मेरा दिल धीरे धीरे तेज धड़कने लगा, लेकिन मैंने अपनी आंखें पूरी तरह नहीं खोली। मैं बस उस एहसास को समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये क्या है, कौन है और क्यों है। फिर मैंने हल्के से अपनी आंखें खोली, और जो मैंने देखा उसने मेरी पूरी दुनिया को एक पल के लिए रोक दिया। वो मेरा छोटा भाई था। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। उसके चेहरे पर जो भाव थे वो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, और उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे वो किसी अंदरूनी लड़ाई से गुजर रहा हो, जैसे वो खुद से ही भागने की कोशिश कर रहा हो। मैं पूरी तरह जाग चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को शांत रखा। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, और उससे भी ज्यादा ये कि मुझे क्या करना चाहिए। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। मेरे दिमाग में सवाल, मेरे दिल में डर, और मेरे सामने खड़ा एक ऐसा सच जिसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। तभी अचानक घर का फोन बज उठा, और वो आवाज़ जैसे किसी जादू की तरह उस पल को तोड़ गई। मेरा भाई एकदम से चौंक गया और बिना मेरी तरफ देखे जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। मैं वहीं बैठी रह गई। मेरी धड़कनें अब भी तेज थीं, और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये सब क्या था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि जो मैंने देखा है वो सिर्फ एक शुरुआत है, असली कहानी तो अभी शुरू हुई है। मैं अभी भी बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन मेरा मन पूरी तरह से उलझ चुका था, जैसे मेरे अंदर एक साथ हजारों सवाल घूम रहे हों, और हर सवाल का जवाब मेरे सामने होते हुए भी कहीं छुपा हुआ हो। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं, और दिमाग बार बार उसी पल पर जाकर रुक रहा था जब मैंने अपने भाई को उस अजीब हालत में देखा था। कुछ देर तक मैं वहीं बैठी रही, फिर अचानक मेरे अंदर एक हिम्मत सी आई, जैसे अब और चुप रहना सही नहीं है, और अगर मैंने अभी सच्चाई नहीं जानी तो शायद ये बात मुझे अंदर ही अंदर मुझे आगे बढ़ा रही थी, जानता भी नहीं, जाना चाहती
शायद मुझे पसंद ना आए। फिर मैंने धीरे से दरवाज़ा और खोला और जो मैंने देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मेरा भाई बिस्तर के किनारे बैठा था, उसका सिर झुका हुआ था और उसके हाथ कांप रहे थे जैसे वो किसी बहुत बड़े डर के साए में जी रहा हो। और उसके सामने उसका मोबाइल पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर बार बार जल रही थी जैसे कोई लगातार उसे मैसेज कर रहा हो। कमरे में अजीब सा तनाव था, जैसे हवा भी भारी हो गई हो और हर सेकंड के साथ वो दबाव और बढ़ता जा रहा था। मैं कुछ पल तक दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही। फिर आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाया और अंदर कदम रखा। मेरे कदमों की आहट सुनकर वो चौंक गया। उसने जल्दी से मोबाइल उठाकर स्क्रीन बंद कर दी और मेरी तरफ देखने लगा, लेकिन उसकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो पहले हुआ करता था। वह सिर्फ डरा था और एक छुपा हुआ सच में उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ सेकंड तक हम दोनों चुप रहे, जैसे शब्द हमारे बीच कहीं खो गए हों और सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ ही उसे सन्नाटे को तोड़ रही थी। मैंने धीरे से कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? मेरी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक गहराई थी, एक सवाल था और शायद थोड़ा सा दर्द भी जो मैं खुद भी महसूस कर सकती थी। वो तुरंत कुछ नहीं बोला। उसने नज़र झुका ली और उसके होंठ हल्के से कांपने लगे, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया और फिर से कहा, मुझे सच बात जानना है। अभी इस बार मेरी आवाज़ थोड़ी मजबूत थी और शायद उसी मजबूती ने उसे तोड़ दिया। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो वही बिस्तर पर बैठते रोने लगा, जैसे उसने बहुत दिनों से अपने अंदर जो कुछ दबा रखा था वो सब एक साथ बाहर आ गया हो। मैं हैरान रह गई क्योंकि मैंने उसे कभी इस तरह रोते हुए नहीं देखा था। वो हमेशा स्ट्रोंग दिखता था, लेकिन आज वो बिल्कुल अलग था, कमजोर, डरा हुआ और अकेला। मैं उसके पास बैठी और धीरे से कंधे पर हाथ रखा और कहा, डर मत ना, जो भी बता दो। मेरे सब सुनते ही उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी सी उम्मीद नजर आई, जैसे उसे सूझ गया हो कि वो अब अकेला नहीं है। उसका डर जैसे बाहर निकल रहा था। उसने बताया कि कुछ हफ्ते पहले उसे सोशल मीडिया पर कुछ नए लोगों से बात करना शुरू किया था। शुरुआत में सब नॉर्मल था, दोस्ती जैसी बातें, हंसी मजाक, लेकिन धीरे धीरे वे लोग बदलने लगे। उन्होंने उससे कुछ ऐसे काम करने के लिए कहा जो उसे अजीब लगने, लेकिन उसने पहले मना नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि ये सब मजाक है। लेकिन फिर उन्होंने उसकी कुछ पर्सनल जानकारी ले ली और वहीं उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। अब वो लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसकी सारी बातें, उसकी फ़ोटो, उसकी जानकारी सबको भेज देंगे, मम्मी को, कॉलेज में और सोशल मीडिया पर भी। मैं सब सुनकर अंदर से हिल गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला क्योंकि उस वक्त अगर मैं टूट जाए तो शायद वो पूरी तरह से बिखर जाता। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब कुछ नहीं होगा, हम मिलकर इसे ठीक करेंगे। वो मुझे देखता रहा जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सब ठीक हो सकता है, लेकिन मेरे शब्दों ने उसे थोड़ा सा सुकून दिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल डर तो अभी बाकी था, क्योंकि तभी उसका मोबाइल फिर से बजा। इस बार एक मैसेज आया और उस मैसेज को पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने तुरंत मोबाइल लिया और जैसे ही मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ देखा, मेरे हाथ भी कांपने लगे क्योंकि उस मैसेज में लिखा था, अगर आज रात तक हमारी बात नहीं मानी तो सब कुछ खत्म। उस एक लाइन ने हमारी पूरी दुनिया हिला दी। मैंने उसकी तरफ देखा और उसी पल मैंने फैसला किया, अब डरने का नहीं, लड़ने का वक्त आ गया है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस लड़ाई में हम सिर्फ सच से नहीं बल्कि कैसे जान से टकराने वाले था।